मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 35 बाब पहली आयत से। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ, बैतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यीशु के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहाँ मैं खुदा के लिए, जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया, और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा न किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्के किनान में है, और उसने वहाँ मज़बा बनाया और उस मकाम का नाम एल बैतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर ज़ाहिर हुआ था। और रिबका की दाया दबूरा मर गई, और वो बैतएल की उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अलून बकूत रखा गया। और याकूब के फिदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे कोई याकूब ना कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाई कादर मुतलिक हूँ, तू बरोमंद हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे, और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। और ये मुल्क जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहाँ वो उससे हम कलाम हुआ पत्थर का एक सतून खड़ा किया, और उस पर तपावन किया और तेल डाला। और याकूब ने उस मकाम का नाम जहाँ खुदा उससे हम कलाम हुआ बैतेल रखा। और वो बैतएल से चले, और इफ़रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहिल के दर्द ज़ै लगा, और वज़ा हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूँ हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनोनी रखा और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राहिल मर गई और इफ़रात यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राहिल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और अदर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूँ हुआ कि रोबन ने जाकर अपने बाप की हरम बिल्हा से मुबाशरत की, और इसराइल को ये मालूम हो गया। उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। लिया के बेटे ये थे, रोबन याकूब का पिलोठा, और शमौन और लावी और यहूदा और इश्कार और ज़बूलून। और राहिल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन थे। और राहिल की लोंडी बिल्हा के बेटे दान और नफ्ताली थे। और लिया की लोंडी जिल्फा के बेटे
जद और आशर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फिदान अराम में पैदा हुए। और याकूब ममरे में जो करेत अरबा यानी हब्रून में है, जहाँ इब्राहिम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ, तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों ईसू और याकूब ने उसे दफन किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।